हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के अध्याय 20 की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु ने सदाशिव की इस प्रकार से स्तुति की। भगवान, आप आदि और अंत से रहित हैं। आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार की स्तुति सुन अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवगण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। भगवान के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है प्रभु। आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते रहें। वेदों ने आपको जगमाता तथा जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान सदाशिव ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु वहां रह गए। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ, और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। मैंने और भगवान विष्णु ने भक्ति का वरदान मांगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने कुबेर का हाथ पकड़कर उनसे कहा कि हम तुम्हारे प्रेम के कारण यहाँ आए हैं। हमारी और तुम्हारी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगा। भगवान सदाशिव की आज्ञा को पाकर वह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत्यु लोक में भी आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप और तप इत्यादि करते थे। और अब सुनिए सीता माता के नितनेम की कथा। सीता माता की कहानी। सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तब एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। तब उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि माँ जी, एक औरत कुएं की पाल पर बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार तो छोड़िए, मैं तो आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। ऐसा सुनकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे,
सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। फिर उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और जो मिट्टी का घड़ा था वो फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता हैं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वे लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने बहू से कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और उसने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। इस प्रकार सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी अंग गौर सिर गंग बहाए। मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे। छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मात की हवे दुलारी। वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहति छवि भारी। करत सदा शत्रुन चैकारी, नंदि गणेश सोहे तह कैसे। सागर मध्य कमल हो जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ।
या छवि को कही जात न काऊ, देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायौ, लव निमेष मह मार गिरायौ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं जाके रहें कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे।
जन्म जन्म के पाप नसावें, अंत धाम शिवपुर में जावें। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।